हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है सदगुरु कोचिंग परिवार में। साथियों, आप लोग वेलकम है आप सबका हमारे सदगुरु कोचिंग परिवार में। आज हम बायोलॉजी को स्टार्ट करते हुए आप सबको बहुत बहुत आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो साथियों, आप लोग एक कहते हैं ना कि समय के पास दोबारा समय नहीं कि आप सबको समय दे सके, इसलिए आप हकीकत में मेहनत करिए और ये वक्त दोबारा आने वाला नहीं, क्योंकि वक्त तुम्हारा है। तुम चाहो तो इसे सोने जैसा बना दो या फिर सोने में उजाड़ दो। क्योंकि जब पढ़ाई आती है नींद बहुत लगती है, लेकिन नींद को हटाकर पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है। साथियों, मैं भी इस वक्त कम से 2 बज रहे होंगे शाम के, रात के, लेकिन क्या है, वक्त का कोई वो प्रेशर नहीं है। हमें करना है सो करना है, चाहे रात हो या दिन। तो साथियों, आइए हम आपको बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आज हम जीवों में जनन स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिम्स। तो साथियों, जो जीवों में जनन है उसका पहला टॉपिक है जीवन अवधि, जो कि नाम से स्पष्ट है कि जीवन अवधि किसे कहते हैं, टाइम पीरियड्स। तो साथियों, जीवन अवधि किसे कहते हैं, आइए हम इसको जानते हैं। इसको पहले हम समझ लेते हैं। जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। साथियों, जीव के जो जीव का जैसे वो पैदा हुआ, फिर उसके बाद यंग हुआ, उसके बाद फिर वह वृद्ध हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो साथियों, ये इसी का जो पीरियड है, समय है, उसी को जीवन अवधि कहते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं बेहतर। जीवन अवधि, जीवन अवधि साथियों, जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय, प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाती है। जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का समय जीवन अवधि कहलाती है। कहलाती है। तो ये समझ में आया होगा, एक बार पुनः समझते हैं। जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। साथियों, जैसे कि इधर समझिए एग्जाम्पल में, जैसे जैसे ये कोई जीव है, जीव ये पहले बाल्यावस्था में हुआ, बाल्यावस्था, फिर उसके बाद यंग हुआ, उसके बाद वृद्धावस्था में हुआ, वृद्ध, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मृत्यु। तो साथियों, यही जीव से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि साथियों, ध्यान रखना, जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। जैसे कि मनुष्य का 100 ईयर्स है, यानी उसका प्राकृतिक मृत्यु का समय है। तो वो आपने यानी यहाँ उसका मान लीजिए 2020 में जन्म हुआ और वह जाके 2000 या 2080 में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी जीवन अवधि 100 वर्ष नहीं पूरी हुई, लेकिन फिलहाल वो एक प्राकृतिक मृत्यु से ही वृद्धावस्था होकर ही मरा। तो उस इस काल को, इस समय को हम क्या कहते हैं साथियों, जीवन अवधि। तो आई होप ये समझे होंगे आप लोग बेहतर से। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है अब हमारा ये है कि जीवन अवधि। तो अगर जीवन है, जनन, जनन किसे कहते हैं इसको हम देखते हैं।
जनन। जनन वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं साथियों। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, वही जनन कहलाता है। सभी जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही जीवन अवध कहलाती है। जनन कहलाती है। जनन कहलाती है। इसको समझिए साथियों। जनन यानी सभी जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही जनन कहलाती है। जैसे कि सपोज करिए मैं और आपने ही समान संतान उत्पन्न करो, यानी हमारे माता पिता ने हमको उत्पन्न किया, हम किसी और को उत्पन्न करेंगे, तो यही प्रक्रिया ही जनन कहलाती है। ध्यान रखना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। तो सपोज ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है, जैसे कि अब अगर जनन होता है तो वो कई प्रकार का होता होगा, यानी उसकी विधियां भी कई होंगी, तो उसको आइए हम डिस्कस करते हैं। इसको साथियों आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे जनन, तो जन्म पहला है आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझते हैं साथियों। अलैंगिक जनन वह जनन है, ध्यान रखना, अलैंगिक जनन वह जनन है जो जिसमें एक ही जनक भाग लेता है। यानी अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें एक ही जनन भाग लेता है और वो अपने समान ही संतान उत्पन्न करता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लेना कि अलैंगिक जनन यानी अलैंगिक जनन यानी एक ही इस जनन में एक जनक ही भाग लेता है। जैसे इसको आइए डिस्कस करते हैं। इस जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो साथियों होती है साथियों, इस जनन में एक ही जनक के भाग होते हैं। जैसे सपोज करिए अमीबा को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जैसे उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है,
तो देखिए अमीबा कैसे उसका चित्र होता है, ये ऐसे समझ लीजिए, ये केंद्र। तो साथियों ये अमीबा है आपका। अब ये अगर अपने समान संतान उत्पन्न करेगा तो वो अपने से ही टूटेगा और वो अलग हो जाएगा। जैसे देखिए ये आगे जाएगा, फिर उसके बाद में ऐसे होगा, ऐसे, तो थोड़ा और लंबाई में होगा, और ये आगे जाके यानी इसका एक आकार ले लेगा, अलग हो जाएगा। और हम इसी प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं साथियों। तो ये समझ में आया होगा, यानी अपने समान ही संतान उत्पन्न करने की, यानी इसमें एक ही जनक भाग लेता है और एक ही जनक अपने ही द्वारा संतान उत्पन्न कर लेता है। तो साथियों ये समझ में आया होगा। और दूसरा है हमारा, इसका उदाहरण है अमीबा। अमीबा अमीबा हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दूसरा, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साथियों, इसमें दो जनक भाग लेते हैं, जैसे नर व मादा, चाहे पशु हों या हम आप हों, तो इसमें दो जनक भाग लेते हैं। जैसे हमारे माता पिता ने हमको उत्पन्न किया, तो सपोज करिए ये इसमें दो जनक यानी नर व मादा करके दो जनक भाग लेते हैं साथियों। जैसे कि उसमें दो जनक भाग लेंगे और वो रिप्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद एक नए संतान का को उत्पन्न करेंगे। तो जैसे इसको लिखते हैं अपना हेडिंग, इसमें दो जनक भाग लेते हैं, दो जनक भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। जैसे मेरे उदाहरण में साथियों नर व मादा, जैसे स्त्री और पुरुष करके इसमें दो लोग भाग लेते हैं और एक नए संतान को उत्पन्न करते हैं साथियों। तो साथियों लैंगिक जनन, इसमें दो जनक नर व मादा, दो जनक की आवश्यकता होती है और इसमें दो जनक भाग लेते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं और एक नए संतान को उत्पन्न करते हैं। तो साथियों आई होप हमारे द्वारा ये समझाए गए टॉपिक बहुत बेहतर से समझ में आएंगे और कुछ समय में हम आप सबको एक मॉडल पेपर सॉल्व करने की सलाह देंगे। और समय कम है और कम समय में बेहतर तैयारी करो और जिससे कि आप 90+ स्कोर करो। तो साथियों आई होप इतना टॉपिक आपको बहुत ही माइंडेड और दिमाग में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दीजिए दास को इजाजत, तक के लिए सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं कुछ दूसरे वीडियो के साथ, दीजिए दास को इजाजत, तक के लिए सब्सक्राइब।